हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी जोन में। यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश भर्ती के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागीय समीक्षा के बाद फैसला किया है कि यूपी में 42,000 होमगार्ड की भर्ती 2 चरणों में की जाएगी। पूरी खबर क्या है वो हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश की नई परीक्षा नीति क्या रहेगी इस बार, जिससे परीक्षाएं हैं वो नकल विहीन करवाई जाए, नकल ना हो और जो भी सर्वाइव करना पड़ता है छात्रों को वो सब ना करना पड़े। तो इन दोनों मुद्दों पर हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूपी में 42,000 होमगार्ड भर्ती को लेकर। तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं, खाली पद पर 42,000 पदों के 2 चरणों में भर्ती पर पूरी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी सेवारत होमगार्डों को आपदा मित्र परीक्षण भी कराया जाएगा। यानी कि आपदा, जैसा कि आप जानते हैं कि आप जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनके सहयोग में होमगार्ड का बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, उसका भी उनको परीक्षण कराया जाएगा। तो 42,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलने जा रही हैं। विभागीय समीक्षा करने के बाद ये फैसला लिया गया है और आपको यूपी में 42,000 होमगार्ड की भर्ती जल्द ही देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की नई परीक्षा नीति को लेकर। उत्तर प्रदेश की नई परीक्षा नीति की बात हम इसलिए भी करते हैं कि जब से परीक्षाओं में नकल माफिया अलर्ट है और यहाँ पर हर जगह आपको देखा होगा पेपर रद्द करना पड़ता है नकल की वजह से, जैसे कि यूपी पुलिस हो गया, नीट का हो गया, या फिर यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम अभी रद्द किया गया। तो बहुत सारे एग्ज़ाम रद्द किए गए हैं नकल की वजह से। तो इस पर किस तरह से रोक लगाए की कोशिश की जा रही सरकार की तरफ से। तो अगर हम पॉइंट की बात कर लें तो सबसे पहले यहाँ पर हम रखते हैं परीक्षा केंद्र रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के या कोषागार से 10 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम बात करें तो प्रिंटिंग प्रेस के चयन में गोपनीयता बरती जाएगी। यानी कि प्रिंटिंग प्रेस जहाँ पर परीक्षा पत्र की छपाई होती है उसकी गोपनीयता रखी जाएगी। नंबर 3 पर रहेगा एक भर्ती परीक्षा की 4 एजेंसियों की जिम्मेदारी निभाई जाएगी। यानी कि जब एक भर्ती परीक्षा कराई जाएगी तो उस पर 4 एजेंसियों की जिम्मेदारी रहेगी। ये चीज़ें रखी गई हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं नकल माफियाओं को सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए। गृह मंडल से बाहर परीक्षा देने जाना पड़ेगा। यानी कि अपने गृह मंडल से बाहर परीक्षा देने की बात की जा रही है। ये नियम है वो महिलाओं विकलांगों पर लागू नहीं होगा। आयोग और बोर्ड में भी ओएमआर स्कैनिंग कराई जाएगी। यानी कि आयोग और बोर्ड में ओएमआर स्कैनिंग कराई जाएगी और इसको एजेंसी के पास नहीं भेजा जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। अगर 4 लाख अभ्यर्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा कराई जाएगी। ये अगर 4 लाख अभ्यर्थी होते हैं किसी भी परीक्षा में फॉर्म भरते हैं तो 4 लाख अभ्यर्थियों से संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें 2 चरणों में परीक्षा कराई जाएगी। ये यूपी पीसीएस की ये नियम लागू नहीं होता है। ठीक है। वित्त विहीन स्कूलों में या कॉलेजों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। यानी कि जो प्राइवेट होते हैं वहाँ पर जो स्कूल और कॉलेजों में परीक्षा नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पर भी नकल होने के चांसेस इसलिए रहते हैं कि उनकी सैलरी कम होती है 10,000। तो उनका क्या है, अगर वो सस्पेंड भी हो जाएंगे तो क्या उनका चला जाएगा। इसलिए जो वित्त विहीन होते हैं स्कूल, उन पर कॉलेजों पर परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। प्रश्न पत्र के जो प्रश्न पत्र का जो हर एक पेज होता है वहाँ पर एक यूनिक कोड और बार कोड या क्यूआर कोड भरे जाएगा। ठीक है। सीरियल नंबर होता है उसको डालना होगा हर एक पन्ने पर। ये चीज़ें और नई देखने को मिलेगी प्रश्न पत्र के हर एक पन्ने पर। प्रश्न पत्र लाने और ले जाने के बक्से को, जो बक्सा होता है उसको हम टेम्पर प्रूफ मल्टी लेयर पैकेजिंग होगी। ठीक है। जो बक्सा ले जाने वाला होता है जिसमें हम बुकलेट रखी होती है उसकी जो पैम्परिंग प्रूफ मल्टी लेयर पैकेजिंग की जाएगी। ठीक है। प्रश्न पत्र में सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। यानी कि प्रश्न पत्र की जो छपाई होती है उसको बार बार चेक किया जाएगा जिससे कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि क्वेश्चन गलत होने पर बहुत सारे बच्चे इसमें ब्लेम करते हैं ये क्वेश्चन गलत दिया गया, तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा या उसको भी समय दिया जाएगा। ओएमआर सीट में 3 जो सेट होते हैं, सो उसकी जो मूल प्रति होगी वो आयोग और बोर्ड के पास होगी, और उसकी जो दूसरी प्रति होगी वो कोषागार के पास होगी, और तीसरी होगी वो अभ्यर्थी को दी जाएगी। ये बहुत सारे बदलाव इस बार देखने को मिल सकते हैं। आयोग और बोर्ड की तरफ से जो भी अफवाहें होंगी वो आयोग और बोर्ड की तरफ से उनका खंडन किया जा सकता है। तो कोशिश की जाएगी कि जो आपकी परीक्षा है वो नकल विहीन परीक्षा कराई जा सके।